तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम ये बताएंगे कि बुद्धिमान और विद्वान में क्या फ़र्क होता है। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, एक राजा का बेटा था, वो बड़ा ही शरारती था। आए दिन इधर उधर शरारत किया करता था। राजा के पास आए दिन शिकायत आया करती थी। राजा बड़ा दुखी रहता था। राजा ने अपनी मंत्री परिषद बुलाई और मंत्रियों से पूछा कि इस बेटे का किस तरीके से कल्याण हो, किस तरीके से इसकी आदतें सुधरें। मंत्रियों ने सलाह दी, अगर इसको किसी ऐसे पढ़े लिखे माहौल में भेज दिया जाए जहाँ पर सब लोग पढ़ते हों, तो उनको देख करके ये भी पढ़ने लगेगा और पढ़ जाएगा और इसकी शरारत दूर हो जाएगी। राजा ने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। मंत्रियों का अनुमान सही था, उनकी सलाह सही निकली। वो जो राजा का बेटा था, वो काशी जी में पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों का वो ज्ञाता हो गया और विद्वान बन गया। जब विद्वान हो गया, होता ये था कि जब ये प्राचीन परंपरा कुछ ऐसी थी कि जब गुरु के घर से पढ़ करके कोई भी बालक घर पर आता था तो पहली बार स्नान करते थे और विप्र भोज किया जाता था। और चूँकि पहली बार स्नान करते थे पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, तो उसको कहा जाता था स्नातक। ठीक, तो जब वो घर पर आया तो विप्र भोज किया गया। बहुत सारे ब्राह्मण उस भोज में इकट्ठा हुए। ब्राह्मणों ने उस राजा से पूछा, राजन, आपने मुझे निमंत्रण तो दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो आपने मुझे निमंत्रण दिया है विप्र भोज का, इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए दिया है। राजा ने कहा कि मेरा बेटा ने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं और चूँकि वो सारी शिक्षा प्राप्त कर लिया, इस परिप्रेक्ष्य में हम आप सब लोगों को विप्र भोज करवा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसको अपने बेटे से मिलवाया। ब्राह्मण ने पूछा कि कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है। राजा के बेटे ने कहा, बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली, दर्शन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि ग्रहण किया है। जो उसने कहा ज्योतिष शास्त्र ग्रहण किया है, उस वृद्ध ब्राह्मण ने पीछे की तरफ हाथ किया। हाथ में एक अंगूठी पहने हुए था। वो अंगूठी को निकाला, अपनी मुट्ठी में बंद करके सामने आकर कहा कि आपने अगर ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है तो आप उस ज्योतिष से ये बताएं कि मेरी इस अंगूठी में क्या है, ये मेरी इस मुट्ठी में क्या है। राजन के बेटे ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि आपकी मुट्ठी के अंदर कोई गोल गोल चीज़ है, बीच में सुराग है। ब्राह्मण ने कहा, आखिर वो गोल गोल चीज़ जो बीच में सुराग है वो कौन सी चीज़ है। तो राजा के बेटे ने कहा कि यहाँ पर ज्योतिष तो काम नहीं करेगी, यहाँ से हम अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रश्न का हल निकलेगा। राजा के बेटे ने कहा कि वो गोल गोल चीज़ जो बीच में सुराग है, जो आपकी मुट्ठी के अंदर बंद है, वो राज रथ का पहिया है। जहाँ कहा राज रथ का पहिया है, ब्राह्मण ने मुट्ठी खोली, दिखाया, देखा क्या, कहा कि ये तो अंगूठी है, आप इसको राज रथ का पहिया बता रहे हो। राजा का रथ इतना बड़ा और उसमें इतने विशाल पहिए, और वो हमारी मुट्ठी के अंदर कैसे कैद हो जाएंगे। आपका जो बुद्धि है वो उतना विकसित नहीं हुई है। ब्राह्मण ने राजा की तरफ देखा और कहा कि आपका बेटा विद्वान तो बन गया है, लेकिन बुद्धिमान नहीं बना। क्योंकि विद्वान बहुत सारी विद्याएं इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उस विद्या का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये बुद्धिमानी का खेल होता है। तो कहा ये विद्वान, ये बुद्धिमान कैसे बने,
तो कहा कल हमारे कुटिया पर भेज देना, विद्वान तो ये है ही, हम इसे बुद्धिमान भी बना देंगे। राजा ने सुबह उस बेटे से कहा कि भाई आप जा कर के शिक्षा ग्रहण कर लें। राजा के बेटे ने सोचा ये मेरा अपमान हो गया, मेरी विद्या पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे अपने लड़कों को लेकर के, बहुत सारे अपने दोस्तों को लेकर के पहुंचा। एक लंबा लंबा एक कोट पहन करके गया और उसमें एक कबूतर लेकर के कोट की जेब में छिपा करके गया। ब्राह्मण आत्मदर्शी पुरुष थे, वो अपने ध्यान में मग्न थे। तब तक ये पहुंच करके प्रणाम किया, कहा आ गए? ब्राह्मण ने कहा आ गए? कहा हाँ मैं आ गया। कहा ठीक है बैठिए, मैं अभी आपको शिक्षा देता हूँ। राजा के बेटे ने कहा अच्छा शिक्षा तो हम तुमसे बाद में लेंगे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण ने कहा क्या? कहा यह बताइए कि मेरे कोट की जेब में क्या है। ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान अवस्था में हुआ और उसने कहा कि आपके कोट की जेब में है कबूतर। राजा का बेटा अचंभित हुआ, उसने कहा है? उसने दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ कि ये कबूतर जिंदा है कि मरा हुआ। ब्राह्मण थोड़ी देर ठहरा और ठहर करके उसने कहा कबूतर है मरा हुआ। जहाँ कहा कबूतर है मरा हुआ, राजा के बेटे ने कबूतर निकाला और फुर से उड़ा दिया। कबूतर उड़ करके एक पेड़ की डाल पर बैठा जाके और कहा मैं तुमसे क्या शिक्षा ग्रहण करूं, आप जिंदा कबूतर को मरा हुआ बता रहे हो। राजा के बेटे ने कहा कि हैं, और कहा तुम मुझको कहते हो कि उसने सोचा, राजा के बेटे ने सोचा कि ये मैं अपमान का अपने बदला ले लिया। जिस तरीके से इस ब्राह्मण ने मुझे अपमानित किया, इतने लोगों के सामने मेरी विद्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उसी तरीके से मैं भी इसका बदला ले लिया। और कहा मैं तुमसे क्या पढ़ूं, आप जिंदा कबूतर को मरा हुआ बता रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, शांत हुआ और मुस्की मारा और कहा सुनिए, मुझको ये पता था कि अगर मैं ये जिंदा है, अगर मैं बेटा इसे जिंदा बताता तो तुम इसकी गर्दन को दाब देते, कबूतर मार करके हमको दिखाते, क्योंकि तुम यहाँ आए ही थे हमको गलत सिद्ध करने के लिए। यही तो बुद्धिमानी है कि हमने झूठ बोला और जब मरा हुआ बताया तो आपने कबूतर को छोड़ दिया। तो बेशक मैं झूठ तो बोला, लेकिन मेरी उस झूठ के द्वारा किसी कबूतर की ज़िंदगी बच गई। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी विद्या के द्वारा, और उसने कहा ब्राह्मण ने, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जब विद्या के द्वारा आप समाज की भलाई करने लगो, दूसरों का हित करने लगो, अपना हित करने लगो, संसार का हित करने लगो, आप संसार के हितैषिता की भावना जागृत हो जाए, वेलफेयर इमोशंस आपके अंदर जागृत हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आप बुद्धिमान हो गए हो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति खुद का भी कल्याण करता है और समाज का भी कल्याण करता है। और जब अपनी विद्या के द्वारा आप के अंदर अहंकार पैदा हो जाए, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव पैदा हो जाए, दूसरे को कष्ट देने का भाव पैदा हो जाए, तो बेशक समझ लेना आप विद्वान हो गए हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो गए हो। विद्या का सही दिशा में प्रयोग करना बुद्धिमानी है। विद्या का सही दिशा में प्रयोग करना बुद्धिमानी है। जैसे कि एक सागर के पास बहुत सारा जल होता है, लेकिन वो जल पीने के लायक नहीं होता। उस जल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन वही जब समुद्र का जल सूर्य की रोशनी से वेपोरेट हो करके ऊपर जाता है और फिर उससे बादल बनते हैं, बादल बन करके फिर ड्रॉप के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, नीचे वर्षा होती है, तो वर्षा का पानी सबसे उत्तम होता है, सबसे
शुद्ध होता है। अब सागर क्या है? सागर के अंदर बहुत सारा जल है, लेकिन वो पीने के काम में नहीं आता जब तक वो वेपोराइड होकर के वर्षा के रूप में नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हमारे साथ बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन यदि वो ज्ञान समाज का भला नहीं कर सकता, संसार का भला नहीं कर सकता, अपना भला नहीं कर सकता, तो ऐसा ज्ञान एक उसी तरीके से है जैसे समुद्र का वो खारा जल, जो बेशक जल तो है लेकिन पीने के लायक नहीं होता, लेकिन वो खारापन भी ज्ञान की एनालिसिस से सही हो जाता है, क्योंकि NaCl नमक बन जाता है जो हमारे खाने में काम आता है, और पानी हमारे पीने के भी काम आ जाता है। इसलिए उसकी क्षारीयता को दूर करके, क्षारीयता नमक के रूप में हमें यूज होता है, वो भी हमारे लिए लाभकारी है, और पानी शुद्ध हो जाता है, वो भी मेरे लिए लाभकारी है। इसी तरीके से विद्वता के द्वारा अपनी विद्या का जब हम सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम भी लाभान्वित होते हैं और समाज भी लाभान्वित होता है। इसीलिए मैं एक गीता का श्लोक सुनाना चाहूँगा। उद्धरेदात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मेव आत्मा बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। जब हमारी विद्या दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने लगे तो बेशक हम बुद्धिमान हो गए हैं, और ये आत्मा और हमारी विद्या हमारा मित्र है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने लगें तो बेशक समझ लीजिए कि ये विद्या हमारी शत्रु हो चुकी है। तो बेशक हम इस तरीके से, जैसे चंदन जब हम दूसरे के माथे पे लगाते हैं तो दूसरे के मस्तक को शीतलता मिलती है, और हमें प्रॉफिट ये होता है कि हमारी उंगलियां महक जाती हैं। तो डेफिनेटली हम शिक्षा का प्रयोग ऐसे करें जिससे हमारा भी हित हो और समाज का भी हित हो। दैट्स ऑल राइट, बी सर्टेन।